आज हम पढ़ेंगे प्लस और माइनस के बारे में। वैसे तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स आते हैं ना, उसके लिए प्लस और माइनस क्या बॉड मास ही मेन कॉन्सेप्ट है। तो प्लस माइनस के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे तो आगे के क्वेश्चनों में डाउट्स वगैरह नहीं होंगे, इसलिए इसका एक वीडियो बना रहे हैं। तो प्लस माइनस में हमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी जो दो एक जैसे साइन होंगे, दोनों प्लस होंगे, तो हमें उसका रिज़ल्ट प्लस करना है। मतलब आगे इसके एग्जांपल बताएंगे आगे, लेकिन ये चीज़ माइंड में रखनी है, दो एक जैसे साइन है तो उनका रिज़ल्ट हमेशा प्लस, दो एक जैसे माइनस हैं तब भी उनका रिज़ल्ट प्लस ही रहेगा। प्लस क्या लगेगा नहीं, उनको जोड़ना है। मतलब दो नंबरों के आगे दोनों में प्लस है तब भी हमें जोड़ना है, दोनों दोनों में माइनस है तब भी जोड़ना है। कुल मिला के एक जैसे साइन है तो जोड़ा जाता है, और एक प्लस और एक माइनस है, या एक माइनस पहले है और प्लस बाद में है तो भी हमें घटाना है उसको। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है प्लस और माइनस का, ये हर जगह काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे पहले हम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जैसे लिखा हुआ है 15 - 4, हमें ऐसा मिलता था। तो हमारे मन में वहाँ पे एक वो बना रहता था कि हमें 15 में से 4 को घटाना है, ठीक है। लेकिन अब हमें ऐसा मिलता है 4 - 15। तो अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 में से 15 कैसे घटाएंगे। तो अब हमें, मतलब अब इस लेवल पे जो एग्ज़ाम्स वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें ये चीज़, इनको इनको रिलेट नहीं करना है, इनको इंडिपेंडेंट मान के चलना है। तो सबसे पहले देखिए क्या चीज़ें आती हैं कि अगर किसी भी नंबर में कुछ नहीं लगा होता है आगे, ज़ीरो को छोड़कर, ज़ीरो तो ज़ीरो है, उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो किसी नंबर में अगर आगे कुछ नहीं लगा है तो उसको हम प्लस मानते हैं, ठीक। अब हमें इन नंबरों को ऐसे हल करना होता है कि एक प्लस और एक माइनस, तो हमें यहाँ पर देखना है कि इनका रिजल्ट क्या होता है। तो मैंने बताया कि जब अलग अलग साइन होते हैं तो उनको घटाना ही होता है, तो हम उनको घटा देंगे। प्लस माइनस, एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस कर ले, ये तो क्लियर हो गया, दो एक जैसे साइन को प्लस और अलग अलग साइन को माइनस। और साइन किसका लगेगा रिजल्ट में, साइन लगेगा हमेशा बड़े वाले नंबर का, ठीक है। अब जैसे हमें इसका रिजल्ट निकालना है, छोटे से लेके चल रहा है, तो 15 और 4 प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस अलग अलग साइन है तो घट जाएगा, आया 11। साइन किसका लगेगा बड़े वाले नंबर का। इनको दोनों को हम अलग अलग ट्रीट करेंगे, अलग अलग लेके चलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आया तो इसमें कुछ नहीं था तो इसको हम प्लस मानेंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस घटा देंगे, आएगा आंसर 11। 15 में से 4 गया 11, पीछे बस नंबर को नंबर से घटाना है, साइन देखने हैं, प्लस माइनस अलग अलग हैं तो हमें घटाना है। अब घटाना किस में है, अब जब घटाने की बारी आई है तो ऐसा नहीं कि पहले 4 लिखा है तो 4 में से 15 को कैसे घटाएंगे, बस नंबरों को घटा देना है। 15 और 4 का अंतर कितना होता है, चाहे जो पहले लिखा हो चाहे जो बाद में, तो 11 होता है अंतर, और साइन लगा देंगे बड़े वाले नंबर का, तो इसका आंसर आ गया -11, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जीरो को एक बार ले लेते हैं, ज़ीरो और वन ये थोड़े से स्पेशल केस होते हैं। देखिए अगर किसी नंबर में ज़ीरो जोड़ते हैं या ज़ीरो घटाते हैं, तो जैसे सुनने में ही पता चल रहा है जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो चाहे किसी भी नंबर जैसे -15 प्लस ज़ीरो, तो इसका आंसर कितना आएगा, -15 ही आएगा। अगर इसको हम अपने हिसाब से करें तो प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, 15 में से जीरो घटाएंगे 15 आ गया, साइन बड़े नंबर का लगेगा बड़ा। लॉजिकली सोचें तो जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जीरो माइनस में है या जैसे लिखा है 15 - 0, 15 ही आंसर आएगा, ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ले लिया फिर भी ज़ीरो को, तो ज़ीरो हो गया। अब हम इसको अगर उस तरीके से लेते हैं, देखिए प्लस माइनस माइनस घट गया, 15 में से जीरो घटाया 15, और साइन बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर का ही तो साइन लगा है, कुछ नहीं लगा है तो बड़े नंबर का साइन है, मतलब प्लस, बड़े नंबर का प्लस था। अभी अगर ये प्लस होता तब भी वही होता, 15 में ज़ीरो जोड़ दिया तब भी 15 ही रहेगा। अब हम वन की बात करते हैं, वन के साथ सेम नंबर जैसा ट्रीट करते हैं। अगर लिखा होता -4 + 1, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, 4 में से एक घट गया 3,
साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 4 है तो -3, इसका आंसर आ गया -3। और इसी तरह 1 को घटाएंगे तो 1 तो बाकी सारे नंबर की तरह ट्रीट होता है, जैसे ये हुआ, इसी तरह 1 घट जाएगा और जुड़ जाएगा, लेकिन 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब किस पे आते हैं, हाँ, तो देखिए जब भी हमें यहाँ पे प्लस माइनस वगैरह करना पड़ेगा मैथ्स में, तो हमें 3 टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो नंबर मिलेंगे, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, 72, कोई भी नंबर हो गया। दूसरा क्या मिलेगा, फ्रैक्शन, जिसको भिन्न बोलते थे, 3/4 हो गया, 2/6, ऐसे कुछ भी जो ऐसे फ्रैक्शन में लिखे होते हैं। तीसरा हमें क्या मिलेगा, दशमलव मिलेगा, 7.5, 8.20, ऐसे कुछ भी मिलेगा। 3 टाइप की चीज़ें हमें मिल सकती हैं, ठीक है। तो और ये भी हो सकता है कि दोनों को साथ में दे दिया हो, जैसे लिखा हो कि 5 + 2/6। अब इनको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, इनको 5 और 2 7/6 नहीं कर सकते हैं, इनको जोड़ने का अलग तरीका होता है, तो हम इस सब के बारे में बात करेंगे। तो ये 3 टाइप की चीज़ें, इनको अलग अलग भी जोड़ना और आपस में कैसे जोड़ना है वो भी देखेंगे। तो आगे थोड़ा सा हम्म, तो अब जैसे क्वेश्चन आया एक, 15 - 4 + 19 - 13 + 6, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे हमें हल करना है, ठीक है। तो अब हम इसको इंडिपेंडेंटली मानेंगे कि हमें इसको सॉल्व करना है, कम करना है, और अलग अलग नंबर को लेंगे। जैसे यहाँ पर हम प्लस, कुछ नहीं था तो प्लस लगा लिया। अब हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम शुरुआत से करते चलें कि पहले इन दोनों को सॉल्व करें, फिर जो आए उसको इसके साथ सॉल्व करें, या हम ये भी कर सकते हैं कि हम बीच बीच से उठा भी सकते हैं, बीच बीच से भी ले सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सब प्लस माइनस है, किसी को भी पहले कर सकते हैं। तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 तरीके से क्या, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि चाहे हम लाइन से सॉल्व करें या हम सारे एक साथ सॉल्व कर लें। एक साथ कहने का मतलब क्या है कि हमें पता है कि 2 एक जैसे साइन वाले जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का आसान तरीका यही है कि जो प्लस वाले हैं, प्लस प्लस, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। तो प्लस प्लस वाले जोड़ देते हैं आपस में। 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 और 9 19 कितना हो गया, 21 में 19 जोड़ेंगे 40, हाँ 40 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस थे ना, तो मैंने बोला जब एक टाइप के साइन होते हैं तो प्लस हो जाता है। 2 को भी हम पहले एक साथ ले सकते थे, 2 2 करके करेंगे तब भी वहाँ पहुँचेंगे, हमें टाइम बचाना है, इसलिए हमने सबको प्लस वाले सारे एक साथ ले लिए। 15 6 21, 21 और 19 हो गया 40, 40। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा था, 15 19 और 6 में 19 था, बड़े नंबर का साइन लग गया। अब यहाँ पर आती है बात, देखिए -4 और -13, 2 एक जैसे साइन होंगे तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर ये ना सोचिएगा कि दोनों माइनस है तो हमें घटाना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, प्लस करेंगे। तो 13 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 17, और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा था, 13। तो ये जो बड़ी चीज़ थी ये छोटी हो गई। अब इसमें देखिए प्लस माइनस माइनस, 40 में से 17 घटा देंगे, कितना आएगा, 23, और साइन किसका लगेगा, यहाँ पर कैसे 23 आया, प्लस माइनस, जब अलग अलग साइन होते हैं तो घटाना पड़ता है, इसलिए 23 आया। साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर प्लस है, तो इसका आंसर आ गया 23। अब अच्छा, एक छोटी सी बात, जैसे हमें मान लीजिए लिखा मिलता है कहीं -11 -4, ठीक है। तो इसका जैसे 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, ठीक है। ये नहीं लिखना है, ये होता ही नहीं है। क्यों, हमने बताया ना, माइनस माइनस
प्लस, तो हमें प्लस करना है, 11 और 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और साइन लगेगा बड़े नंबर का। ठीक, तो इसका आंसर आ गया -15। सोचने में हो सकता है किसी को ये डाउटफुल लगे कि 11 में से -4 है, ये 15 कैसे हो सकता है, लेकिन ये सोचिए इसको इस एग्जांपल से कि जैसे -11, किसी माइनस का मतलब मान लीजिए उधार, ठीक है, प्लस का मतलब प्रॉफिट। मान लीजिए आपके पास आपने किसी के ऊपर 11 रुपये उधार किए हैं और दोबारा फिर से गए और उसके ऊपर 4 रुपये और उधार हो गए, तो टोटल कितना उधार हो गया? पहले 11 किया था फिर बाद में 4, तो 15 रुपये उधार हो गए ना। तो यहाँ पर वही आया, प्लस माइनस माइनस प्लस जुड़ गया 15 और माइनस। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो चीज़ जो हमने बचपन में सीखी थी कि दोनों के बीच में प्लस दिखा तो जोड़ दिया, दोनों के बीच में माइनस दिखा तो घटा दिया। अब वैसा नहीं करना है, अब दोनों का वो देखना है हमें रिजल्टेंट, किस पे? इस पे बेस, दोनों के साइन देखने हैं, और एक तरह के होंगे तो जोड़ना है और बड़े का साइन लगाना है, अलग अलग होंगे तो घटाना है, तब भी बड़े का साइन लगाना है। ठीक है, प्लस माइनस की तो इतनी सी बात है। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। -5 + 13 -6 -8 -17 + 9 -14। ठीक है, अब अगर हमें ये सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा बस, लेकिन सॉल्व करने का जो तरीका है, क्वेश्चन आएगा लेकिन उसमें मल्टीप्लाई वगैरह भी मिले होंगे। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं इसलिए सिर्फ प्लस माइनस में डील कर रहे हैं, अभी वो भी आगे वाले भी क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको बस एक स्ट्रेटजी देख रहे हैं कि कैसे इसको छोटा करते हैं, सॉल्व करते हैं, अगर बीच में ज़्यादा नंबर आ गए तो अब देखिए यहाँ पर वही करना है कि हम शुरू से लेकर भी चल सकते हैं। चलिए इसमें एक बार दो तरीके ले लेते हैं दोनों और ख़त्म कर लेते हैं इसको। तो पहला तरीका तो ये है कि हम सारे प्लस वाले एक साथ ले लेते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे इसके बीच में जो भी इक्वेशन है ये अगर किसी उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड से जुड़े हुए ना हो तब हम ऐसा कर सकते हैं। अब इनमें तो हम एक तरीका ये है कि पहले हम देखिए इसको करते हैं, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, आंसर आएगा मतलब माइनस प्लस घट जाएगा, 13 में से 5 गया बचा 8, और साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर का साइन लग गया। तो हमने ये दो सॉल्व कर लिए। अब इन दोनों में देखिए माइनस माइनस प्लस एक जैसे साइन जुड़ जाते हैं, 8 6 14, साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 8 था, साइन हमेशा आगे लगा मिलेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 17 में से 9 गया 8, साइन बड़े नंबर का। अब -14 अकेला बच रहा है, किसी के साथ ऑपरेट हो नहीं सकता, तो -14 ऐसे ही उतार दिया। अब इसमें से इसमें देखिए, अब फिर से इसको दो दो करके करेंगे, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, अलग अलग साइन होते हैं, तो 14 में से 8 गया 6 बचा, साइन लगाया बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 14 था तो उसका साइन माइनस लगा दिया। अब इन दोनों में माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, तो 14 में 8 जुड़ेगा तो 22 हो जाएगा, साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का, बड़ा नंबर था 14। ठीक है, अब इन दोनों की बारी, 22 और 6, क्या करना क्या है इसमें? दोनों के साइन माइनस माइनस एक जैसे हैं, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस लिखते नहीं हैं, प्लस करते हैं। 22 और 6 हो गया 28, साइन लगाएंगे बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है 22, तो इसका आंसर आ गया -28। ठीक है, अब इसका तरीका एक और है, चाहे तो हम ऐसे छोटा करते चलें या हम इसको एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि जैसे प्लस 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 होता है, मतलब एक जैसे साइन प्लस होते हैं, तो हम सारे प्लस वाले एक साथ जोड़ लें। देखिए ये वाला 13 9, 13 और 9 कितना हुआ? 22, तो हमने लिख दिया 22, 13 और 9 प्लस 13 और प्लस 9, और भी होते तो हम उनको भी ले लेते प्लस में। 13 और 9 हो गया 22, साइन किसका लग गया? बड़े नंबर का। अब हम माइनस वाले सारे एक साथ ले लें, पहले हमने प्लस वाले सारे एक साथ ले लिए, दो ही थे, अब हम माइनस वाले सारे एक साथ ले लें, माइनस माइनस माइनस
प्लस हो जाते हैं, ठीक है, माइनस और एक जैसे साइन प्लस हो जाते हैं। तो सारे माइनस हैं तो हम ऐसा करते हैं सबको माइनस एक साथ जोड़ लेते हैं पहले। माइनस माइनस प्लस होता है तो हमें जोड़ना है। तो हम 5, 6, 11, 11 में 8 जोड़ा 19, 19 में 17 जोड़ा कितना हो गया, 9 7 16, 19 और 17 36, 36, ठीक है हाँ। और 36 में एक माइनस वाला और बच रहा है 14, 36 और 14 हो गया 50। तो हमने लिख लिया 50। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। सारे माइनस वाले ही थे तो बड़ा नंबर फिर भी 17 था तो माइनस लग गया उसका। नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। पहले क्या किया, प्लस का 13 और प्लस का 9, 9 3 12, 22 प्लस में लिखा, ठीक है हाँ सही है, गलत नहीं है कुछ भी, सही है। और जब प्लस वाले जोड़े तो 13 और नहीं नहीं, पहले प्लस वाले जोड़े थे 13 और 9, 22 हो गया था, साइन लगा बड़े नंबर का। उसके बाद माइनस वाले सारे जुड़ जाएंगे एक साथ क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमने जोड़ा 5 6 11, 11 और 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 17 36, 36 और 14 50, 50 लिख लिया। और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर 17 था तो 17 का साइन लग गया। अब इसमें देखिए प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो 50 में से 28 घटेगा तो बचे 22 घटेगा तो 28 आंसर आएगा। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। तो इसका आंसर आ गया -28। देखिए सेम वही आया जो उधर आया था। उधर हमने दो दो करके सॉल्व किया था, इधर हमने एक साथ ले लिया। तो दोनों में से जो भी तरीका सही लगे वो यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और एडवांस बढ़ते हैं। जैसे एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो बीच में बराबर लगा होता है। तो अगर हम किसी साइन को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजते हैं, ठीक है, तो प्लस और माइनस में इंटरचेंज हो जाता है। मतलब जो इधर से जो चीज़ प्लस की होती है उधर जाती है वो माइनस में हो जाती है, और उधर से इधर आती है तो साइन उसका जो भी होता है, उधर वाला होगा तो बदल जाएगा, माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आया x+4। x क्या होता है, x इस टाइप का x y z a b c कुछ भी दे सकते हैं। उसका मतलब होता है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, बताना है उसकी जगह पर क्या हो सकता है। x+4 = 17। अब इन्होंने बोला है कि x का मान बताइए। तो हम जिस चीज़ का मान पता करना होता है उसको अकेला कर देते हैं, उसके साथ जो भी चीज़ें होती हैं उनको उस तरफ भेज देते हैं। तो x इधर ही रखेंगे। तो हमें क्या करना है, 17 वहाँ पहले से है, 17 के आगे कुछ नहीं है, हम प्लस लगा लेंगे। 4 को हमने उधर भेजना है तो हम 4 को उधर भेजेंगे तो 4 उधर आ गया। लेकिन अपना साइन कौन सा लेके आएगा साथ में, पहले उधर प्लस में था, जब जब भी वो बराबर क्रॉस करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, उधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में होता तो उधर जाता तो प्लस में हो जाता। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 17 में से 4 गया 13, और साइन किसका लगाएंगे, बड़े नंबर का। तो x का मान कितना आ गया, 13। इसका मतलब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 13 होनी चाहिए। एक बार रख के देखते हैं, देखिए 13 + 4 17, 17 = 17, ठीक है। अब एक और माइनस में देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है -4 + 7 + b = 127। ये भी माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 127। इन्होंने बोला है b की वैल्यू बताइए, ठीक है, b का मान बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। तो इन दोनों नंबर को हमें उधर भेजना है। तो b यहाँ पर अकेला हो गया, 7 और 4 हमने उधर भेज दिए। उधर -127 पहले से था, ये -4 उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 7 इधर से है उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उधर प्लस में था तो इधर माइनस में हो गया। अब हम इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे पीछे हमने देखा था। अब देखिए पहले इनको दोनों को करते हैं, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे।
अलग अलग साइन होते हैं तो घट जाते हैं। 127 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 123। साइन किसका लगेगा आगे, साइन हमेशा लगेगा, इसको नहीं भूलेंगे। जल्दबाजी में 127 और प्लस 4 131 बच्चे कर देते हैं और साइन आगे वाले नंबर का लगा देते हैं। ये चीज़ माइंड में हमेशा रखनी है। प्लस माइनस अलग अलग साइन है, घटा दिया, साइन लगा बड़े नंबर का और उसको ऐसे ही उतार लिया। अब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस एक जैसे साइन है तो जुड़ जाएंगे, 130 हो जाएगा। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, तो b की वैल्यू आ गई 130। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो प्लस और माइनस में तो जो सॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट था वो तो इतना ही था, होपफुली समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 3 चीज़ें होती हैं। एक तो नंबर्स होते हैं, जैसे 7 + 2 हो गया, और जिनको हम जोड़ना घटाना सीखते हैं तो वो तो हमने सीख लिया कि नंबर्स किसी भी टाइप के होंगे तो हम उसको जोड़ घटा लेंगे। दूसरा आ गया फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब 3/4, भिन्न जिसको बोलते हैं 2/5, ऐसा कुछ आ गया, -3/7 ऐसा कुछ आ गया, तो ये भिन्न हो गया। तीसरा था हमारा डेसिमल, दशमलव, 2.75 ऐसा कुछ आ गया। तो अब हम ये वाला तो हमारा हो चुका है, नंबर्स को तो हम जोड़ घटा लेंगे। अब हम फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते घटाते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शंस को जोड़ने और घटाने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि 2 तरीके के फ्रैक्शन मिल सकते हैं आपको। पहला, देखिए जैसे फ्रैक्शन लिखा होता है, ये लिखा हुआ है, तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये, इसको बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, तो 7 अंश है, 5 हर है। ठीक है, भिन्न में ये पूरी एक भिन्न मानी जाती है। पढ़ते कैसे, इंग्लिश में 7/5 और हिंदी में बोल देते हैं 7/5, बटे मतलब वही भाग। तो अब भिन्न को जोड़ते घटाते, जोड़ने या घटाने के लिए सबसे पहले उसका हर बराबर होना चाहिए। अंश से कोई मतलब नहीं है, अंश एक जैसा भी हो या अलग अलग हो चलेगा, हर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो पहला केस ये कि जब हमें हर पहले से बराबर दिया जाएगा, जैसे लिखा हुआ है 2/5 और प्लस 3/5, एक प्लस लेके चलते हैं, एक माइनस लेके चलते हैं। ठीक है, अभी भी हमें यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करना है जो मैंने पहले, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि दोनों को जोड़ना है तो बीच में प्लस लगा है। इसमें भी वही होगा, इनके आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा। इसमें भी वही लगेगा कि दोनों एक जैसे हैं तो जोड़े जाएंगे, दोनों अलग अलग हैं तो घटाए जाएंगे। एक नंबर और ले लेते हैं, माइनस वाला, नहीं हो तो जाएगा इसमें। हाँ, अभी आगे देखते हैं। तो पहला केस तो हमें ये मिलेगा कि हर बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए जब हर बराबर होंगे तो ठीक है, हम कर लेंगे। अगर हर बराबर नहीं होंगे तो हमें हर बराबर करने पड़ेंगे उनको जोड़ने के लिए, क्योंकि जोड़ने के लिए सबसे पहले हर बराबर करेंगे, उसके बाद ही उनको जोड़ा जाता है। तो अब हमें मान लीजिए इनको जोड़ना है, क्वेश्चन मिला और हर पहले से बराबर है, तो 5 और 5 बराबर हैं, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, अलग भी हो सकते हैं। तो इन 5 को 1/, में लिख लेंगे और ऊपर जोड़ देंगे वैसे ही, +2 +2 प्लस ये। हाँ, एक चीज़ और, ये जो प्लस है ना, ये हम ऊपर भी ले सकते हैं, मतलब +2 भी कर सकते हैं, -+5 भी कर सकते हैं। इसमें भी देखा जाए तो वही कॉन्सेप्ट होता है, जैसे 2 नंबर है ना, ऊपर 2/5 लिखा हुआ है, तो अगर ये दोनों अलग अलग हैं, +2 -5, तो इनको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इनको हम -2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर ये बीच में लिखा हुआ है -2/5, तो यही माना जाएगा कि इनका रिजल्टेंट है, ये जो 2/5 भिन्न है ये माइनस में है। तो अब यहाँ पर 5 हमने दोनों, अगर हर सेम होगा तो हम उसको बटे में लिखेंगे और ऊपर सेम वैसे कर देंगे, 2 और 3
साइन यही देखेंगे, भले वो ऊपर लगा हो या बीच में। प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो ये 2 + 3 हो जाएगा, +2 + 3, तो ये प्लस 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 हो गया 5, और नीचे पहले से 5 था। साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का, तो ये आंसर आ गया इसका। अब एक चीज़ और होती है फ्रैक्शन में, जब कोई बड़ा नंबर आता है, बड़ा नंबर नहीं आता है, मतलब अगर कोई ऐसे नंबर आते हैं जो आपस में कट जाते हैं, कटने का मतलब होता है भाग देना। जैसे हमने पढ़ा होगा पहले, ऐसे भाग देते थे पहले छोटे पर, ऐसे 4×5 = 20 घटाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर ये वाला आता था, ये आंसर लिखा जाता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20/4 अगर ऐसे लिखा हो तो उसको हम ऐसे करेंगे, तो इसका आंसर आया 5। अब इसी बटे को ऐसे लिखा जाता है 20/4, तो मान लीजिए ये भिन्न के रूप में दिया गया था, तो काटने का मतलब होता है भाग देना। तो हम इसको जैसे पढ़ते हैं 4 × 4, 4×5 = 5 आया, ठीक है ये। और ये चीज़ मैंने बताई थी, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है मान लीजिए 7, उसके बटे में कुछ नहीं है और हमें उसको भिन्न में बदलना है, तो बटे में 1 माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि इससे कोई 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 का 1 भाग कितना होगा? जैसे मान लीजिए 5 का 2 भाग करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5, लेकिन 7 का 1 भाग कितना होगा? 7 ही रहेगा। तो किसी नंबर के बटे में 1 लगता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग कहाँ पे थे? ये, हाँ, 5/5 आया, तो इसको हम कट कर देंगे, 5 × 5, 5 × 5। एक ही नंबर से पढ़ना पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे 5 का टेबल पढ़ रहे हैं तो ऊपर भी 5 के टेबल से ही काटना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग से काटेंगे। यहाँ पे देखिए 4 × 4, 4×5 = 20, एक नंबर से काटा था ना। अब हमें इनको दोनों को सॉल्व करना है। लिखा हुआ है +3/5 -7/5, एक जैसे होंगे, हर में एक जैसे होंगे, तो हमें ऐसे कर लेना है, एक जगह लिख लेना है उनको, दोनों को एक मान लिया जाएगा। इसको एलसीएम भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। आगे ऐसा क्यों करते हैं वो भी आगे वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अब ऊपर ऐसे ही लिख लेंगे, +3 -7, मतलब कॉमन ले लिया। अब प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, साइन लगेगा हमेशा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 7 था, और नीचे का 5 वैसे ही उतार दिया, तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। अब आते हैं ऐसे फ्रैक्शन पे जिसमें कि हर हमें अलग अलग दिए होंगे। एक तरह के तो हो गए प्लस माइनस का ऑपरेशन जो करना है, कोऑपरेट जो भी करेंगे उसका वो वैसे ही करेंगे। प्लस माइनस मतलब 2 प्लस हैं तो जोड़ दिया, साइन बड़े नंबर का लगाया, अलग अलग है तो घटा दिया, साइन बड़े नंबर का लगाया। अब भिन्न में अगर हम अलग अलग फ्रैक्शन मिलते हैं तो देखिए ये करते हैं, जैसे लिखा हुआ है 7/4, प्लस पहले प्लस करते हैं, और 3/2, ठीक है। 1 मिनट, दूसरा नंबर लेते हैं, 7/3 और 5/2। अब जब हमें दोनों के फ्रैक्शन के हर अलग अलग मिलेंगे, अभी तो ये प्लस वाला ले रहे हैं, आगे माइनस वाला भी करेंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही होता है, जैसे प्लस माइनस जो पीछे समझा उसी हिसाब से उसको भी कर लेंगे। लेकिन हमें मेन यहाँ पे देखनी है, जब हर हमें अलग अलग मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो इन दोनों के टेबल में सबसे पहले आता हो, उसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं उसको। एलसीएम लेना पड़ता है 3 और 2 का। तो यूजुअली क्या होता है, 2 तरीके होते हैं, या तो आप इनको दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, तो 6 हो गया वो नंबर, ठीक है। या ये तरीका होता है, कभी कभी ये तरीका काम नहीं करता है, ऐसे केस में जैसे लिखा हुआ है 5/10 में हमें जोड़ना है 3/20, ठीक है। तो अब ऐसे केस में हमें 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 200 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ले सकते हैं तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन उससे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लेना होता है जो दोनों के टेबल में आता हो, सबसे छोटा से छोटा, ठीक है। तो 3 का टेबल, ऐसे केस में बड़े नंबर का टेबल पढ़िए, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 दूनी 6,
6 जो है वो 3 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी आता है, 2 तिहाई 6, तो 6 को लिख लिया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम 20 ही लिखेंगे। 20 एकम 20, 20 के टेबल में 20 आ रहा है, 10 दूनी 20, 20 जो है वो 10 के टेबल में भी आ रहा है। तो कुल मिला के हमें एक दोनों, ये जो दो नंबर हैं इनका, इनके टेबल में आने वाला, टेबल में आने का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, इनका जो गुणनखंड होते हैं, इनके गुणक होते हैं, वो छोटा से छोटा गुणक लेना है। तो मिल गया हमें 6। अब हम क्या करते हैं, 3 को इससे भाग करते हैं, 3 को 6 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 आया, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब बीच वाला साइन जो लगा था वो वही वैसे ही लगा देंगे। ये साइन इसका है, इसके आगे कुछ नहीं लगा है तो हम पहले से ही प्लस मान लेते हैं। अब इसको सेम यही करेंगे कि इसको इससे डिवाइड करना है, 2 तिहाई 6, 3 आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले अंश से, 3 पच्चे 15, 14 15 कितना हो गया, 29, 29, और बटे में 6। जोड़ा क्यों हमने, प्लस 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 होता है इसलिए जोड़ दिया, साइन लगा बड़े नंबर का। तो चाहे हम 29/6 प्लस में लिखें या 29/6 लिखें, एक ही बात है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता है तो प्लस माना जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमें इसको जोड़ना है, 20 और 10 का एलसीएम लिया 20। हमें ऐसा नंबर लेना है जो दोनों के टेबल में पहले आता हो। तो ऐसे केस में बड़े नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं और चेक करते जाते हैं कि दूसरे में आएगा कि नहीं आएगा। तो 20 एकम 20, 10 दूनी 20। अब करना क्या है कि इस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 10 दूनी 20, 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 2 पंचे 10, और साइन कौन सा लगेगा, जो पहले से लगा हुआ है। क्या लगा है, कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा। अब ये वाला प्लस ऐसे उतार दिया, 20 एकम 20, 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 1 तिहाई 3, तो ये कितना हो गया, 10 3 13, साइन बड़े नंबर का 20, 13/20 इसका आंसर हो गया। अब हम एक ऐसे ही फ्रैक्शन को घटा भी लेते हैं। जैसे हमें लिखा है, मान लीजिए थोड़ा सा अब बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 12/9, 12/7, ठीक है, माइनस 13/8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको घटाना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो सेम वही काम करेंगे। पहली बात तो आगे कुछ नहीं लगा है तो हम उसका साइन लगा लेंगे, प्लस माना जाएगा। 8 और 7 का कंबाइंड फैक्ट वो चाहिए, मल्टीपल चाहिए जो दोनों के टेबल में आता हो। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 भी साथ में नहीं आता, 8 चौक 32, वो भी साथ में नहीं आता है। इस तरह हम जब पहुँचेंगे तो 8 सत्ते 56 पे पहुँचेंगे कि 56 दोनों के टेबल में आता है, 8 सत्ते 56 और 7 अठे 56। तो 7 अठे 56, अठे मतलब 8 आया, तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 अठे 96। ठीक है, वहाँ जो प्लस लगा था वो वैसे ही लगा है, माइनस यहाँ पे लगा दिया। अब 8 को 56 से करेंगे, 8 सत्ते 56, 7 आया, 7 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 सत्ते 13 छः 78, 13 सत्ते 91। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, नंबर नंबर जैसे पहले किए थे, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, 96 में से 91 जाएगा, 5 आएगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का। ठीक है, 5/56 हो गया। तो प्लस माइनस में फ्रैक्शन को ऐसे ही करते हैं। एक नंबर बस एक और ले लेते हैं फ्रैक्शन का, थोड़ा सा। ये दो फ्रैक्शन आए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो
देखिए 12 और 18, बड़े नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे और चेक करते जाएंगे कि वो उसमें आ रहा है कि नहीं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 तो 12 में आया नहीं, 18 दूनी 36, 36 देखेंगे 12 23 36, हाँ 36 ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। 12 23 36 3 आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 3 चौको 12, बीच में वाला साइन वैसे ही लगा दिया, आगे वाला साइन उस ये बीच वाला नहीं माना जाएगा, लगा तो बीच में है लेकिन ये इसका माना जाएगा, जो जिसके आगे लगा होता है उसका साइन होता है। आगे कुछ नहीं लगाता, इधर अपने आप से प्लस लगा लेते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब देखिए 12 23 36 3 आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 चौको 12 लिख दिया। 18 दूनी 36 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 12 में से 4 गया 8 और नीचे आया 36। साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का, बड़ा नंबर था 12, तो प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं एक ही बात है, क्योंकि जब कुछ नहीं लगा होता है तो प्लस माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस फ्रैक्शन को हम, मान लीजिए आपका कोई आंसर ऐसा आया और आपको आंसर में क्या मिलेगा, 2/9, तो आप सोचोगे कि ये तो दूसरा नंबर है, ये तो दूसरा लिखा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये दोनों सेम है, एक ही हैं। कैसे सेम है? अगर फ्रैक्शन में कोई ऊपर नीचे कोई नंबर आया है और हमें देखने में लग रहा है उसको हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये किसी नंबर से कट सकता है, तो उसको हम काट के छोटी से छोटी फॉर्म में बना लेते हैं। जैसे दो से पढ़ें तो ये भी कट सकता है, 2 से इसको भी काट सकते हैं। दो दो को 36 से भाग करेंगे 18 आएगा, 18 दूनी 36 होता है। 2 को 4, तो अब देखिए इसको चाहे तो 2 से काटना शुरू करें या बड़े से बड़े नंबर से काटें, जैसे 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8, ऊपर 4 से काटा है तो नीचे भी 4 से ही काटना पड़ेगा, अलग नंबर नहीं ले सकते। 4 9 36, तो ये 2/9 आ गया। ठीक है, तो 8/36 जो था वो सेम 2/9 था, कोई अंतर नहीं है, दोनों नंबर बराबर थे। अगर क्वेश्चन आता है 2/9 और 8/36 में कौन बड़ा है, तो दोनों बराबर है। ठीक है, अब एक नंबर जैसे 256 बटे 56, 8 7 56, हाँ 56, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर लास्ट में, मतलब इसको काट के हमें छोटा करना है, तो लास्ट में अगर इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या है, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक है, तो हम उसको 2 से कट कर सकते हैं। तो पहले शुरू 2 से करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 था लेकिन 2 3 6 तो कर नहीं सकते थे, तो 2 दूनी 4, एक बचा तो यहाँ पे एक लग गया, तो ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। इसको 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 अट्ठे 16। अभी एक बार और कटेगा क्योंकि दोनों तरफ 8 है। 2 छंग 12, ठीक है, और 2 चौको 8। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अभी एक बार और कट सकता है ये, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखिए 7 से 32 कटता नहीं है, 7 के टेबल में 32 आता नहीं है, तो इससे ज़्यादा छोटी फॉर्म नहीं हो सकती। तो इस फ्रैक्शन को छोटा करके हम ये ले आए, लेकिन अभी इसकी किसी भी स्टेज की बात हो तो ये सारे नंबर आपस में बराबर ही हैं। ये एक फ्रैक्शन है, मतलब भाग माना जाता है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया, प्लस माइनस का सब ये जो फ्रैक्शन है। अब अगर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है, अगर दो फ्रैक्शन को गुणा करना है तो हम कैसे गुणा करेंगे। तो अभी जो पीछे नंबर हमने ये चीज़ें देखी थी, ये 3 चीज़ें हमें सीखनी थी कि नंबर्स को जोड़ना, नंबर्स को जोड़ना घटाना, फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना, पॉइंट वालों को जोड़ना घटाना। तो नंबर्स को जोड़ना और फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना तो हम सीख गए, नंबर्स को जोड़ना घटाना, फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना। अब हम शुरू करते हैं, नंबर को गुणा अगर करते हैं तो कैसे करेंगे।
इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमें मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है? अगर एक जैसे साइन होंगे तो उनका मल्टीप्लाई प्लस आएगा, अलग अलग होंगे तो माइनस आएगा। नंबर्स में देख लेते हैं। अगर लिखा हुआ है -7 गुणे -5, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंस है। मल्टीप्लाई प्लस और माइनस वाले में क्या होता था कि प्लस और माइनस में क्या होता था कि साइन जो होता था वो बड़े नंबर का लगता था। जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या कर देते थे कि हम प्लस कर देते थे और साइन बड़े नंबर का लगाते थे। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें नंबर को नंबर से गुणा कर देते हैं और साइन को साइन से गुणा कर देंगे। 7 को 5 से करेंगे, 7 पचे 35, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे आएगा प्लस, ये आंसर। तो देखिए 2 माइनस का जो गुणा था वो प्लस आ गया। अब अगर +2 गुणे +3 लिखा हुआ है, 2 त्याई 6, नंबर का नंबर से करिए, साइन का साइन से करिए, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, एक जैसे साइन प्लस, अलग अलग साइन माइनस। अब इसमें एक माइनस और एक प्लस लेते हैं। जैसे हमने लिया प्लस का 7, इसको गुणा करना है -5 से, ठीक है। तो 7 पचे 35, साइन किसका लगेगा? इसमें बड़े नंबर का साइन नहीं लगता है, इसमें साइन साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? अलग अलग साइन होंगे, माइनस आएगा, -35। इसमें बड़े का साइन नहीं देखते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है तो ये चीज़ देखते हैं, जो रिजल्टेंट होता है वही लगता है वहाँ पर। एक जैसे साइन होंगे तो प्लस लगेगा, अलग अलग होंगे तो माइनस लगेगा। सिंपल सी बात है, एक याद करने का तरीका। अब अगर देखिए -7 गुणे +5 या +3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये दो नंबर हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 7 त्रिक 21, साइन किसका लगेगा? बड़ा नंबर 7 है, लेकिन बड़े नंबर का साइन नहीं लगेगा। यहाँ पर बड़े नंबर का साइन क्या था? प्लस था, बड़ा नंबर, बड़े का साइन नहीं लगाया। इसमें साइन साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस, माइनस हो गया तो यहाँ पर माइनस लग गया, ठीक। तो नंबर्स का मल्टीप्लाई ऐसे होता है, सिंपल सी बात है। ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी बस। साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर को नंबर से। अब आते हैं फ्रैक्शन पे कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होता है, जो अंश और हर होते हैं। अब जैसे 2/3 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5/6 से, ठीक है। ये सिंपल था। सिंपल था क्या मतलब? इसमें कोई साइन नहीं लगा है, कोई साइन नहीं लगा है तो प्लस मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी माने तब भी चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, अंश को अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर को हर से। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि नीचे हमें बराबर करना है, अगर एक जैसे हैं या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 पंचे 10, ऊपर 10 लिखा, 3 छक 18, नीचे 18 लिखा। प्लस प्लस कितना होता है? प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, एक जैसे साइन प्लस होते हैं। 10/18 आ गया। कोशिश करनी है जो भी फ्रैक्शन आएगी, अगर वो किसी नंबर से कट सकती है तो उसको काट के छोटा कर दें। 2 पंचे 10, 2 से ही ऊपर किया है तो 2 से ही नीचे करेंगे, 2 9 18, तो 5/9 इसका आंसर आ गया। अब अगर इनमें बात हो रही होती माइनस की, कि -4/7 को मल्टीप्लाई करना है +3/9 से, वही करेंगे। अंश को अंश से, 4 3 12, हर को हर से, 9 7 63, साइन को साइन से, प्लस माइनस, अलग अलग हैं तो माइनस। इनको छोटा करने की कोशिश करेंगे। 2 से तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, 2 छंग 12, लेकिन 2 से नीचे नहीं कटेगा, तो इसलिए हम नहीं काटेंगे।
हमें काटना ऐसे नंबर से है जिससे हम दोनों तरफ काट सकें। तो 3 से, 3 चौको 12, साइन वही लगा रहेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, -4/21 हमारा आंसर आ गया। अब एक माइनस वाला और, -7/4 को मल्टीप्लाई करना है -3/2 से, ठीक है। 4 दूनी 8, नीचे 8 हो गया, 7 त्रिक 21, ऊपर 21 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया आंसर, ठीक है। तो फ्रैक्शन का गुणा और नंबर्स का गुणा क्लियर हो गया, बस हमें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब डेसिमल पे आते हैं। 45 मिनट का वीडियो हो गया, चलिए डेसिमल को एक अलग छोटे से वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फाइनली लास्ट में बस एक लाइन, प्लस माइनस जब करते हैं तो प्लस माइनस का जो रिजल्टेंट होता है उसको कर देते हैं, मतलब प्लस और माइनस, माइनस होता है तो हम नंबर को माइनस कर देते हैं, साइन बड़े का लगाते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई की बात होती है तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन का जो मल्टीप्लाई होता है वो ये होता है। ओके।